स्वागत है बच्चों आप सभी लोगों का इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बच्चों आप सभी लोगों से वीडियो नंबर 5। दिस इज वीडियो नंबर 5, जिसमें हम लोग जब हमारे स्लोप जब दो लाइंस पैरेलल होती हैं तो उनके स्लोप, और जब दो लाइन परपेंडिकुलर होती है तब उनके स्लोप किस तरीके की सिचुएशंस में होते हैं, और जब वो सिचुएशन होगी, जब उस सिचुएशन से आप लोगों के सवाल पूछे जाएगा आप कैसे जवाब देंगे, किस तरीके से आपको जवाब देना चाहिए, कैसे आंसर होते हैं, कैसे क्वेश्चन पूछेंगे, एवरीथिंग वी विल डिस्कस इन दिस वीडियो। लेकिन कुछ आपके लिए सरप्राइज भी है इस वीडियो में। मैं आप लोगों के लिए कुछ एक दो क्वेश्चन भी लेकर के आया हूं, लेकिन उसके साथ साथ आप लोगों को बता दूं कि हम लोगों ने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, पिछले 4 पार्ट तो हो चुके हैं और आगे के भी अपलोडेड हैं, तो आप लोग वो सब जाकर के चेक आउट कर सकते हैं हमारे आई बटन पर क्लिक करके। और इसी के साथ मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूं, हमने मैथ्स के माइंड मैप, वन शॉट एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के सभी प्लेलिस्ट बना दिए हैं। अगर आप चाहें तो उसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी चेकआउट कर सकते हैं। जो कुछ भी एग्जाम के लिए जरूरी पड़ेगा सब कुछ आप लोगों के लिए ऑलरेडी अपलोडेड है, और सिर्फ मैथ्स का ही नहीं बाकी सभी सब्जेक्ट्स का भी अपलोडेड है। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं इस कहानी को, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं आज आप सभी लोगों से। सबसे पहले बच्चों मैं आप लोगों को बता देता हूं कि कभी भी दो लाइंस अगर पैरेलल हैं तो वो इससे भी भाई पहली सिचुएशन ये भी है भाई पैरेलल होने की, भाई दोनों ऐसे ऐसे भी दिखती हैं, भाई इंक्लाइन भी हो सकती हैं, जो भी कंडीशन है कैसे भी अगर पैरेलल है तो अगर एक का स्लोप m1 है और एक का स्लोप m2 है तो दोनों के दोनों जो स्लोप होंगे बच्चों वो बराबर होंगे। ये कुछ कहानी ऐसी है कि x एक्सिस के साथ मेरा स्लोप यहाँ पर थीटा बन रहा है, तो इसी के पैरेलल अगर एक और लाइन बनाओगे तो भी एंगल क्या बनेगा बच्चों, थीटा। क्लियर हो गई कहानी। तो एंगल अगर थीटा सेम बन रहा है तो इसका मतलब tan थीटा भी वैल्यू सेम आएगी। तो इसका मतलब बच्चों हर बार जो tan थीटा की वैल्यू रहेगी वो हमेशा सेम रहने वाली है, कि स्लोप अगर लाइन पैरेलल है तो दोनों के स्लोप क्या होते हैं बच्चों, बराबर। लेकिन अगर लाइन बच्चों जो आ जाती है परपेंडिकुलर हो जाती है, परपेंडिकुलर हो जाती है तो क्या होता है हमेशा, तो हमेशा ऐसा होता है कि एक का स्लोप इनटू में दूसरे का स्लोप इज इक्वल्स टू में कितना आ जाता है बच्चों, -1 आ जाता है। कितना आ जाता है बच्चों, -1 आ जाता है। तो ये दो ऐसी मेन कोर बातें हैं जो मुझे आप लोगों को बतानी थी। और अगर आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो मैंने उसमें कुछ हिंट्स बताए थे स्लोप निकालने के, आप वो से जरूर देख लीजिएगा। स्टार्टिंग पोर्शन भी अगर देख लोगे तो आपको बहुत सारी चीजें पता चल जाएंगी। यहां पर मैं कुछ थोड़ी सी बातें बता देना चाहता हूं आप सभी लोगों को। अगर कोई भी लाइन अगर ऐसे दे रखी है या ऐसे दे रखी है या ऐसे दे रखी है या ऐसे दे रखी है, इसका मतलब होता है जो इसका स्लोप है, इसका जो स्लोप है बच्चों, इसका स्लोप होता है नॉट डिफाइंड, जो पैरेलल टू क्या हो जाती है वाई एक्सिस। इसका स्लोप जो हो जाता है बच्चों आप लोगों के पास हो जाता है 0। इसका स्लोप बच्चों क्या हो जाता है आप लोगों के पास पॉजिटिव। और बच्चों इसका स्लोप बच्चों अगर आप लोग देखेंगे तो ये हो जाता है बच्चों नेगेटिव। क्लियर हो गई बच्चों कहानी। ये मेन चीजें हैं भाई। एक्चुअल में स्लोप होता क्या है, यहां से थीटा निकल रहा होता है तो tan थीटा में अगर हम वैल्यू पता कर लेते हैं ये भी स्लोप होता है। y2 माइनस में y1 अपॉन में x2 माइनस में x1 करते हैं बच्चों, ये भी स्लोप होता है। क्लियर है ना। चलिए जी आइए जरा बच्चों पैरेलल और परपेंडिकुलर के जितने भी सिनेरियो बनेंगे आज उन्हें देख ही लेते हैं। तो कहते हैं कि ये दोनों की दोनों लाइंस हैं और एक लाइन के ऊपर ये 2 पॉइंट हैं और एक लाइन के ऊपर ये 2 पॉइंट है, तो क्या ये दोनों की दोनों लाइंस पैरेलल हैं। तो आइए जरा सबसे पहले m1 को फाइंड कर लेते हैं बच्चों। m1 कैसे फाइंड होगा, सबसे पहले हम इन दोनों से तो 1 माइनस में -3 करेंगे बच्चों। देखिए मैं कुछ इस तरीके से बताता हूँ। सबसे पहले तो आपने एक लाइन बनाई, ठीक है, उसमें एक पॉइंट आप लोगों को दे रखा 2 - 3, और आप लोगों ने यहां पर भी एक पॉइंट दे रखा है -1 और 5। तो अगर आप स्लोप निकालेंगे तो कैसा हो जाएगा, y2 माइनस y1 होता है, मैं यहां लिख देता हूं y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। जो का त्यों लगा दो बच्चों, माइनस का 3 आ जाएगा, -5 और माइनस का 2 आ जाएगा, यानी 1 प्लस में 3 अपॉन में माइनस में 7 आ गया। तो 4 अपॉन में कितना आ जाएगा बच्चों, 7, वो भी नेगेटिव का। और वहीं बच्चों अभी कहानियां खत्म नहीं होगी। दूसरी लाइन की अगर आप लोग बात करते हैं बच्चों तो दूसरी लाइन क्या आ जाएगी, 7 - 1 ये हो गया, और बच्चों 0 3 हो गया ये। तो अगर आप स्लोप की बात करते हो बच्चों तो कितना आ जाएगा, y2 माइनस में y1 अपॉन में x2 माइनस में कितना आ जाएगा x1, यानी कि 3 माइनस का 1 आ जाएगा अपॉन में 0 - 7 आ जाएगा, यानी कि बच्चों 4 अपॉन में 7 वो भी नेगेटिव का। तो अब देखिए बच्चों ये दोनों की दोनों वैल्यू तो सेम आ रही है। जब दोनों वैल्यू सेम आ रही हैं, और मैंने आप लोगों को पहले भी कहा था जितने भी सवाल शो दैट वाले होते हैं, शो दैट वाले तो 100% जो बोला जाता है वो हो रहा होता है। अगर उन्होंने बोला है कि शो करो कि ये पैरेलल है तो इसका मतलब वो शो हो रहा होगा, तभी उन्होंने बोला है कि शो करो। ठीक है, प्रूव करने वाले में भी यही होता है बच्चों।
ठीक है, तो वहां पर 95% से भी ज्यादा केसेस ये होते हैं कि जो बोला गया है वो हमेशा हो गई। तो अगर नहीं हो रहा होता तो आप जरूर से देखते अपनी कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक तो नहीं है, कोई गलती तो नहीं हो गई। इन सब चीजों का आप लोग ध्यान रखते हैं। आगे की तरफ बढ़ता हूं बच्चों। तो यहां पर एक मिनट, मैं इसको बोल सकता हूं, अगर मैं इसको ए बी बोल देता हूं बच्चों और मैं इसको सी डी बोल देता हूं, तो मैं बोल सकता हूं कि ए बी जो है बच्चों वो पैरेलल आ गई है किसके, सी डी के। वहीं बच्चों हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं अगले सवाल के लिए। अगला सवाल भी बच्चों कुछ इसी तरीके से दे रखा है, 2 - 5 ये दे रखा है और बच्चों -2 5 ये दे रखा है। वहीं अगली लाइन क्या है बच्चों, 6 3 ये दे रखा है 2 पॉइंट और 1 1 ये दे रखे हैं 2 पॉइंट। ठीक है, तो अगर आप लोगों को एक चीज ये है एक चीज ये है, तो इसको भी बच्चों मैं बोल देता हूँ ये ए बी है हमारे लिए और बच्चों ये सी डी है। वो बोल रहे हैं परपेंडिकुलर है, ये चीज आप लोगों को बतानी है भाई। परपेंडिकुलर अगर होता है तो दोनों के जो स्लोप होते हैं उनके मल्टीप्लाई जो आता है वो -1 आता है। तो आइए जरा देख लेता हूं, सबसे पहले m1 निकाल लेते हैं। तो 5 माइनस में माइनस का 5 आ जाएगा और -2 -2 आ जाएगा, ये दोनों तो प्लस हो जाएंगे, यानी अल्टीमेटली 10 अपॉन में -4 आ जाएगा, यानी कि -5 बाई कितना आ जाएगा बच्चों 2। वहीं सिमिलरली अगर आपसे बोला जाए स्लोप 2 निकालने के लिए, तो 1 माइनस में 3 आ जाएगा, 1 माइनस में 6 आ जाएगा, तो -2 अपॉन में -5, यानी कि बच्चों 2/5 आ जाएगा। तो अगर मैं 2/5 को मल्टीप्लाई करता हूं बच्चों इसमें माइनस के 5/2 में, तो इनको मल्टीप्लाई करने पर बच्चों मुझे क्या मिल रहा है -1। इसका मतलब ये हो गया कि बच्चों ये वाली जो लाइन है जो ए बी है बच्चों वो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर है किसके, सी डी पर। क्यों है परपेंडिकुलर, क्योंकि इन दोनों के जो स्लोप आ रहे हैं उन दोनों के स्लोप को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो स्लोप को मल्टीप्लाई करने पर आपको ये बात पता चल गई कि आपके पास आ रहा है -1। और कभी भी बच्चों अगर दो लाइन के स्लोप के मल्टीप्लाई अगर -1 आ रही होती है तो वो दोनों के दोनों जो लाइन होती हैं वो परपेंडिकुलर होती हैं, और बराबर आ रहे होते हैं तो बच्चों क्या होता है वो पैरेलल होते हैं। क्लियर है कहानी। आइए जरा अगले सवाल की ओर चलता हूं बच्चों। अगला सवाल क्या कहता है आप लोगों से, इफ द लाइन दिस, देखिए बच्चों ये एक लाइन दे रखी है, -2 and 6 दे रखा है और एक बच्चों 4 and 8 दे रखा है। वो कह रहे हैं परपेंडिकुलर है इस वाली लाइन के। तो मैंने कहा एक मिनट रुक जाइए, मैंने कहा कि अगर परपेंडिकुलर है तो 8 12 मैंने यहाँ रख दिया और बच्चों x 24 मैंने यहाँ रख दिया। तो आप जानते हैं कि अगर आप इन दोनों लाइंस के स्लोप निकालेंगे तो उनका मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा बच्चों, -1 आएगा। तो आप लोग अगर यहाँ पर देखेंगे तो m1 कितना आ जाएगा आप लोगों के पास, अगर ये लाइन 1 कह दूं मैं और लाइन 2 कह दूं, तो m1 इस वाली लाइन का यानी कि 8 - 6 हो जाएगा अपॉन में 4 माइनस माइनस में 2 आ जाएगा, यानी कि 2 अपॉन में कितना आ जाएगा 6, यानी कि बच्चों 1/3। m2 की अगर बच्चों मैं बात करूं आप लोगों से तो कितना हो जाएगा 24 माइनस में 12 अपॉन में x माइनस में 8, यानी कि 12 अपॉन में x माइनस 8 आ जाएगा। अगर बच्चों ये दोनों परपेंडिकुलर हैं तो अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं इन्हें तो 12 अपॉन में कितना आ जाएगा x माइनस 8 इज इक्वल्स टू में -1। ओके, अब 3 यहाँ जाएगा मल्टीप्लाई में तो 12 अपॉन में x माइनस में 3 आ जाएगा इक्वल टू में -3। -3 के पास जाकर के अगर बच्चों ये मल्टीप्लाई होता है तो माइनस का 3x और प्लस में 9 आ जाएगा, 9 यहाँ जाएगा तो बच्चों कितना आ जाएगा, 12 में से 9 गए, 3 माइनस का 3x, इससे ये गया बच्चों तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1। तो अगर आप लोग यहाँ पर देखते हैं कि x की वैल्यू कितनी आनी चाहिए तो बच्चों वो जेन्युइनली आप लोगों को पता चल चुका है कि x की वैल्यू अगर -1 आ रही होगी तो दी हुई कंडीशन या दी हुई जो भी सिचुएशन है उसको पूरी तरीके से सेटिस्फाई कर पाएगा। ठीक है जी, आइए जरा। हाँ, तो यहाँ पर बच्चों x की वैल्यू जो आ रही है वो 4 आ रही है। क्या हम लोगों ने कोई मिस्टेक तो नहीं कर दी है? लेट मी चेक। हाँ बिल्कुल मिस्टेक की होगी मैंने। क्यों की होगी मैंने? क्योंकि यहाँ पर बच्चों यहाँ से ये मैंने ढंग से नहीं लिखा, यहाँ पर 8 लिखना था, ये यहाँ की तरफ जाएगा। तो मैं एक बार इसे चेकआउट कर लेता हूँ। 12 आ जाएगा, यहाँ पर माइनस का 3x आ जाएगा, प्लस का 24 आ जाएगा, ये यहाँ जाएगा बच्चों। तो आपके पास कितना आ जाएगा बच्चों, ये नेगेटिव का था, ठीक है जी। तो यहाँ पर आ जाएगा बच्चों 3x और ये इधर जाएगा तो बच्चों कितना आ जाएगा 12। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों 4 आ जाएगी। ओके, तो यहाँ पर बच्चों मैंने 8 लिखा था, नीचे आके 3 लिख दिया था, ये गलती हो गई थी इसमें। ठीक है जी, चलिए खैर कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं बच्चों। अगला सवाल हम लोगों से कहता है कि आपके पास पॉइंट्स दे रखे हैं कुछ और राइट एंगल ट्राइंगल बता रहे हैं वो हमें। पाइथागोरस लगाने की बात करें तो राइट एंगल ट्राइंगल ही बोलेंगे। ये दे रखा है आपको, ये 1 1 दे रखे हैं बच्चों आपको, और ये सॉरी -1 एक मिनट रुक जाइए। अगला पॉइंट का दिया है उन्होंने, अगला पॉइंट 3 5 दिया और फिर उसके बाद अगला पॉइंट -1 दिया है। अब कह रहे हैं कि वर्टिसेस जो है वो राइट एंगल ट्राइंगल के। राइट एंगल ट्राइंगल में आपको कुछ भी नहीं पता मान लीजिए थोड़ी देर के, लेकिन बच्चों आपको एक बात तो कंफर्म हो जाती है कि ये मान लीजिए अगर आपके पास ए है, ये बी है और ये सी है, तो दो कोई ऐसे होंगे जिनके मल्टीप्लाई
मल्टीप्लाई का सम -1 आ रहा होगा। वो ऐसा क्यों होगा? क्योंकि दो परपेंडिकुलर होंगे। तो जो अभी तो मैंने इनके नामकरण रख दिए। आ जाइए जरा, अगर आप स्लोप ऑफ ए बी निकालेंगे, स्लोप ऑफ ए बी अगर बच्चों आप निकालते हैं तो आप क्या करेंगे? 5 माइनस में 4 अपॉन में 3 माइनस में 4 कितना आ जाएगा बच्चों आपके पास? 1 अपॉन में माइनस का 1 यानी -1 आ गया। अगर आप बच्चों स्लोप ऑफ बी सी अगर आप निकालते हैं तो -1 -5 आ जाएगा और -1 -3 आ जाएगा, तो -6 अपॉन में -4 आ जाएगा। तो बच्चों अल्टीमेटली इससे ये चला गया तो यहाँ कितना आ जाएगा? 3/2 आ जाएगा। क्लियर हो गई कहानी? अब मैं ए सी और निकाल लेता हूं बच्चों, स्लोप ऑफ ए सी। स्लोप ऑफ ए सी बच्चों मैंने यहां पर ये पॉइंट्स लिख दिए हैं। अब ये मत सोचिएगा कि ये यही होगा, क्योंकि उसने मुझे बताया नहीं है कि 90 डिग्री का एंगल कहां पे बन रहा है। ठीक है, आर द वर्टिसेस शो दैट द दिस पॉइंट आर द वर्टिसेस ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल। ना ना ना, अभी कुछ पता नहीं है मुझे, मैं चेकआउट ही कर रहा हूं। तो यहां पर कितना आ जाएगा? -1 -4 अपॉन में और -1 -4, तो अल्टीमेटली -5 अपॉन में -5 यानी कितना आ जाएगा? 1। और बच्चों इनमें से कोई से भी ऐसे दो होंगे जिनको मल्टीप्लाई करने पर क्या आ रहा होगा? 90 डिग्री एंगल -1 आ रहा होगा। तो यही है वो दो, यानी कि बच्चों ए बी और ए सी इसके बीच में बच्चों 90 डिग्री एंगल बन रहा है। यहाँ पर इसके बीच में बच्चों 90 डिग्री एंगल बन रहा है। ये बात हमें ये करके पता चली है। तो अगर मैं आप लोगों से बात कहूं कि कौन से वर्टिसेस पर 90 डिग्री बन रहा है, तो बच्चों वो 4 पर 90 डिग्री इज एट 4 4 पर है, और ए बी इज परपेंडिकुलर टू ए सी है। ये बात आप लोगों को यहां से पता चल रही है, क्योंकि इसकी मल्टीप्लाई इससे कर लो, इसकी मल्टीप्लाई इससे कर लो, किसी से भी कर लो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इन दोनों की मल्टीप्लाई करके ही -1 आएगा। क्लियर हो बच्चों कहानी? इस तरीके से हम लोगों को कहानी पता लगानी। ये मत सोचिएगा कि अगर यहां बना दिया तो यहीं पे 90 डिग्री होगा ना, ऐसा कुछ नहीं है। पता चल रहा है किसी ने यहाँ 4 रख दिया, यहाँ पे 3/5 रख दिया, यहाँ -1 रख दिया, तो तब भी आपके पास जो आंसर आएगा वो उसी हिसाब से आएगा जो आना चाहिए। क्लियर है? आइए जरा बच्चों अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल बच्चों देख लीजिए, यहाँ पर 4 पर बन रहा है 90 आर राइट एंगल। ठीक है, तो राइट एंगल वर्टिसेस राइट एंगल। ठीक है, देख लीजिए बच्चों ए बी और ए सी, जो हमने ए बी और ए सी माना था, देख लीजिए। ठीक है जी, आपको सबके निकालने पड़ते हैं बच्चों। इनको तो पता ही था क्या आंसर आने वाला है, इसलिए इन लोगों ने इन दोनों के निकाले, हमने पता नहीं था तो हमने सबके निकाले। यहां पर अब बच्चों कोलिनियर की बात होती है। कोलिनियर का मतलब क्या होता है बच्चों? कोलिनियर का मतलब होता है कि एक ही लाइन के ऊपर, तो अगर 3 पॉइंट्स मैं यहां पर दे दूं एक ही लाइन के ऊपर, फॉर एग्जांपल कुछ इस तरीके से, जैसे एक पॉइंट मान लीजिए 5 1 ये रहा, एक पॉइंट -1 और 1, एक पॉइंट ये रहा और एक पॉइंट ये रहा, 11 और 4, ये चीज हो गई। मान लीजिए आप लोगों के पास ये सारे के सारे पॉइंट्स दिए गए हैं। तो अब ऐसे में मैं अब आप लोगों से कुछ बात कहना चाहता हूं और मेरी बात को समझने की कोशिश करिएगा। मैं क्या कहना चाह रहा हूं यार, देखो ये वाली लाइन, अगर ये पूरी एक लाइन है तो तुम यहां से यहां तक देखो, तो जो एंगल बन रहा होगा इसका वही एंगल यहां से यहां तक भी होगा। ये बात तो मानते हो? जब तुम ये बात मानते हो बच्चों, फिर टेंशन क्यों लेते हो? इसका मतलब जब कभी भी आप किसी भी दो का निकालोगे तो जो ये आएंगे आपस में पैरेलल आएंगे। पैरेलल का मतलब क्या होता है कि इनके बीच में इनके जो स्लोप निकलेंगे वो सेम निकलेंगे। यानी कि पहले तो मैं क्या करता हूं, इसको ए बोल देता हूं, इसको बी बोल देता हूं, इसको सी बोल देता हूं। तो ए बी को पहले ए बी को निकाल लेते हैं। अगर स्लोप ऑफ ए बी निकाल लूं मैं, अगर स्लोप ऑफ ए बी निकाल लूं तो कितना आ जाएगा? -1 1 -5, यानी कि -2 अपॉन में -4, यानी कि 1 अपॉन में 2 आ गया। अगर मैं स्लोप ऑफ बी सी निकाल लूं बच्चों तो कितना आ जाएगा? 4 -1 अपॉन में 11 -1, यानी कि 5 अपॉन में 10 आ गया, यानी कि बच्चों अगेन 1/2। देख लो बच्चों, और इवन यही नहीं, अगर मैं मान लो कि अगर तुमसे बोल दूं स्लोप ऑफ ए सी भी निकाल लो तो भी देखना जरा, 4 -1 11 -5, ठीक है, कितना आ जाएगा? 3, और यहाँ आ जाएगा 6। देख लो तब भी 1/2 आ रहा है। कितना भी कर लो 1/2 आएगा, क्योंकि ये क्या है बच्चों? कोलिनियर है। कोलिनियर का मतलब ये है जो एंगल यहाँ से अगर एक लाइन बनाई है, इस लाइन को दोबारा से देखो, यहाँ से यहाँ बना था तो भी उतना ही एंगल आता, यहाँ से यहाँ बना था तो भी उतना ही एंगल आता, यहाँ से, क्योंकि वो तभी तो एक लाइन बनी है ना, क्योंकि क्योंकि एक लाइन बनाने के लिए हर एक पॉइंट एक पर्टिकुलर एंगल पर रखा गया होता है। क्लियर है? आपका सरप्राइज आने वाला है, ठीक है ना? तो मैंने कहा था, ठीक है जी। तो यहां पर बच्चों अगर आप लोगों से ऐसा बोला जाता है कि ये सारे के सारे पॉइंट कोलिनियर आने वाला है अभी, ठीक है, तो यहां पर मैं अगेन आप लोगों से एक बात कहता हूं कि आप मेरी बात को ज्यादा ध्यान से सुनिएगा। x -1 ये दे रखा है, 2 1 ये दे रखा है बच्चों,
और 4 5 ये दे रखा है। तो ऐसे में अगर मैं आपसे बोलता हूं कि ए बी और ये सी, तो इसके स्लोप को इसके स्लोप के बराबर रख दीजिए, क्योंकि क्या है, ये सब के सब आपस में क्या है बच्चों, कोलिनियर है। तो यानी कि स्लोप ऑफ, मैं लिख सकता हूं स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू में स्लोप ऑफ बी सी। क्यों? क्योंकि ये आपस में क्या है बच्चों, कोलिनियर है। तो ये कितना आ जाएगा, 1 माइनस में -1 और 2 माइनस में x इक्वल्स टू में 5 माइनस 1 और 4 माइनस 2। ऊपर कितना आ जाएगा, 2 अपॉन में 2 माइनस एक्स, ऊपर आ जाएगा 4 और नीचे आ जाएगा 2। इससे ये गया तो 2 आ गया, 2 से ये चला गया, 1 हो गया। यानी कि बच्चों 1 अपॉन में 2 माइनस एक्स इक्वल्स टू में 1 है, यानी 1 इज इक्वल्स टू में 2 माइनस एक्स। एक्स को यहाँ भेज दो तो 2 माइनस 1 यानी कि एक्स की वैल्यू बच्चों कितनी आ जाएगी आप लोगों के पास, 1। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों आप लोगों के पास, 1। अगर आप लोग चेकआउट करना चाहते हो तो यहाँ पर देखो, मैं आपको बता देता हूँ, 1 माइनस 1 दे रखा है आप लोगों को, उसे मान लो। फिर ये 2 1 दे रखा है और 4 5 दे रखा है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 1 माइनस में -1 हो जाएगा अपॉन में 2 माइनस 1। यहाँ देखिए 5 माइनस 1 और 4 माइनस 2 कितना आ जाएगा, 4/2, यानी कि बच्चों 2 आ गया। यहाँ पर देखिएगा ऊपर आ जाएगा बच्चों 2, नीचे आ जाएगा 1। तो देखो सब लोग बराबर हैं आपस में, यानी कि x की वैल्यू 1 जो है आप लोगों ने जो निकाल ली है, जो कैलकुलेट कर लिया है, वो पूरी तरीके से सही है। कितना आ रहा है बच्चों, x की वैल्यू 1 आ रही है। क्लियर होगी कहानी? अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगले सवाल में भी बच्चों क्या है कि वो बोल रहे हैं कि ये सारे के सारे जो तीनों के तीनों पॉइंट्स हैं वो एक लाइन पर दे रखे हैं, तो आपको ये प्रूफ करके दिखाना है। ये तो एक कंडीशन बना दी इन्होंने, इससे ज्यादा कुछ नहीं किया इन्होंने, ये कंडीशन बना। ये आइए जरा मैं इस कंडीशन को बताता हूं आपको। जैसे मान लीजिए अगर आपके पास h 0 है, ये मान लीजिए किसी एक पॉइंट पर है, फिर और आगे गए, फिर और आगे गए, इसके आगे ए बी पड़ गया और इसके आगे 0 के पड़ गया। तो बच्चों अगर ये एक लाइन पर है, इसका मतलब कोलिनियर है। यानी कि बच्चों अगर मैं स्लोप इसका निकाल लूं, यानी कि इसको ए बोल दूं, उसको बी, उसको सी, तो यानी कि अगर मैं बोल दूं कि स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू में स्लोप ऑफ बी सी, तो यानी कि मैं यहाँ पे क्या सकता हूँ, b माइनस में 0 अपॉन में a माइनस में h हो जाएगा और k माइनस में b हो जाएगा और 0 माइनस में a हो जाएगा। इज इट क्लियर? चलिए जी, तो यहाँ पर बच्चों मैं इसको इधर भेज देता हूँ। पहले तो लिख देता हूँ 0 अपॉन b अपॉन में a माइनस h इक्वल्स टू में k माइनस b अपॉन में माइनस का a। माइनस अगर यहाँ भेजूंगा तो माइनस का a भी बन जाएगा और a इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा तो a के भी हो जाएगा और माइनस का a भी हो जाएगा। फिर माइनस h होगा तो माइनस का h के भी हो जाएगा और प्लस का एच बी भी हो जाएगा। तो माइनस का ए बी तो माइनस के ए बी से कैंसिल आउट हो गया बच्चों। अब यहां पर बच्चों क्या होगा, आपके पास बच रहा है एक तरफ ए के माइनस में एच के बराबर प्लस में एच बी इक्वल टू में 0। इसको यहां भेज देता हूं, ए के प्लस में एच बी इक्वल्स टू में एच के। अब एच के इधर डिवाइड में भेज दीजिए, दोनों के साथ डिवाइड में हो जाएगा एच के और एच बी कितना हो जाएगा, प्लस में एच बी कितना हो जाएगा अपॉन में एच के इक्वल टू में 1। इससे ये गया, इससे ये गया, तो बच्चों ए अपॉन में कितना आ जाएगा एच प्लस में बी अपॉन में कितना आ जाएगा बच्चों के इक्वल्स टू में 1। क्या ये बात बच्चों आप लोगों को समझ में आई? देख लीजिए, बिल्कुल सिंपल सरल काम किया मैंने बोला कि अगर ये 3 पॉइंट्स एक ही लाइन पर हैं तो क्यों ना हम अलग दो के स्लोप निकाल लें। जैसे ही दो के स्लोप निकालेंगे, दोनों को बराबर रखेंगे, जो पहले सॉर्ट आउट करो, इसको यहाँ भेज दो, उसको यहाँ, सिंपल सॉल्व, जो कट सकते हैं उन्हें काट दो। फिर उसके बाद आप लोगों ने क्या किया, ए और बी वाले एक तरफ ले गए और बाकी बचा उधर की तरफ, क्योंकि यहाँ पर ऊपर ए बी आ रहा है। फिर एक तरफ 1 चाहिए था तो उसको कंप्लीटली डिवाइड कर दिया। जैसे यहाँ पे एच के था, यहाँ पे अगर 1 छोड़ना है तो क्या करोगे, डिवाइड में ले जाओगे यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि इसके साथ क्या लिखा हुआ, मल्टीप्लाई में 1 ही तो लिखा हुआ है, कुछ नहीं लिखा होता इसका मतलब क्या होता है, 1 लिखा हुआ है। आइए जरा अगले सवाल की ओर चलते हैं बच्चों। आप लोगों के पास अगला सवाल ये दे रखा है, वो आपसे बोल रहे हैं कि ये एक पैरेललोग्राम के वर्टिसेस हैं। पैरेललोग्राम के बच्चों अगर ये वर्टिसेस हैं, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैं ऐसा आपसे कुछ कह दूं कि यहाँ पर ये वर्टिसेस -2 और -1 ये दे रखा है और 4 0 ये दे रखा है बच्चों और 3 3 ये दे रखा है, ठीक है, और ये -3 और 2 दे रखा है। अगर ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, तो बच्चों आप लोगों से बोल रहे हो पैरेललोग्राम है या नहीं। पैरेललोग्राम का मतलब क्या होता है, आमने सामने वाली जो साइड्स होती है बच्चों वो क्या होती है, पैरेलल होती हैं। यानी कि यहाँ पर आपको प्रूव करके दिखाना पड़ेगा कि ए बी जो है वो पैरेलल है सी डी के एंड ए डी जो है बच्चों वो पैरेलल है किसके, बी सी के। यानी कि आपको ए बी का भी स्लोप निकालना है, बी सी का भी निकालना है, सी डी का भी निकालना है और डी ए का भी निकालना है। और यहाँ पर ए डी बराबर हो जाए, ए डी का जो स्लोप होगा वो बराबर हो जाएगा बी सी के और ए बी का जो स्लोप हो जाएगा वो बराबर हो जाएगा सी डी के, ठीक है। आइए जरा अब ये बच्चों आप लोग मुझे होमवर्क में करके बताएंगे कि क्या ये एक्चुअल में इस यहाँ पर वर्टिसेस ये पैरेललोग्राम है भी या नहीं है, ठीक है।
तो ये आप लोग मुझे स्लोप निकाल करके बताएंगे और बताएंगे कि क्वेश्चन नंबर 8 में जो था सर वो एक पैरेललोग्राम था, और नहीं भी था तो भी बताएंगे आप लोग। ठीक है, अगला सवाल मैंने जो आप लोगों के लिए रखा है बच्चों, ये बड़ा बेहतरीन सवाल है, इस सवाल को समझते हैं जरा। उन्होंने हमसे कहा है कि आप लोगों के पास यहां पर, मैं इस तरीके से यहां पर लिख देता हूं, यहां पर पॉइंट बनाया उन्होंने एक ए बी सी और डी। वो कहते हैं ये पॉइंट है -4 2, ये वाला पॉइंट है 2 6, ये वाला पॉइंट है बच्चों सी 8 5 और ये कितना है बच्चों 9 -7। अब आप लोग मेरी एक बात, आर द वर्टिसेस ऑफ द क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी पी क्यू आर एस मिड पॉइंट ऑफ ए बी। देखिए बच्चों ए बी, तो यानी कि यहां पर पी क्यू और आर और एस ये दे रखा है मिड पॉइंट ऑफ दिस रिस्पेक्टिवली यूजिंग द स्लोप शो दैट पी क्यू आर एस, जो मतलब बच्चों इनके जो मिड पॉइंट से जो बनेगा ड्रामा, यहां पर जो ये जो ड्रामा होगा, अब इससे ये जो पैरेललोग्राम होगा एक्चुअल में इसके बारे में भी आप लोगों को यहां पर बताना पड़ेगा, मतलब कि ये बताना है कि ये पैरेललोग्राम होगा भी नहीं होगा। तो सबसे पहली बात तो मिड पॉइंट की बात है, तो भाई मिड पॉइंट निकलेगा कैसे ये भी देखना पड़ेगा। भाई मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, कभी अगर दो पॉइंट आप लोगों को दिए गए होते हैं x1 y1 और x2 y2, अगर ऐसे दिए गए होते हैं तो मिड पॉइंट क्या होता है x1 प्लस में x2 डिवाइड बाय 2 और y1 प्लस में y2 डिवाइड बाय 2, ये होता है। अगर बच्चों सच में ऐसा ही होता है तो ऐसे में अब आप लोग मेरे से क्या बोलेंगे, जरा मेरी बात को बड़ा ध्यान से बड़े तसल्ली से जरा बच्चों समझिएगा। देखिए -4 2 है, अगर इन्हें जोड़ोगे तो कितना आएगा -2, डिवाइड बाय 2 करोगे तो -1 आ गया, 2 और 6 8 यानी कि 4 आ गया। इधर करो 2 और 8 10 यानी 5 आ गया, फिर 6 और 5 यानी कि 11/2 आ गया। इन दोनों को जोड़ो 9 और 8 17/2 आ गया, और -7 और 5 यानी -1 आ गया, 9 और -4 यानी कि 5/2 आ गया, और -7 और 2 कितना आ जाएगा, -7 और 2 -5 बात समझ में आई बच्चों आप लोगों को? कुछ इस तरीके से जो है वो कहानी हो जाएगी, मिड पॉइंट्स आप लोगों को यहाँ पर कुछ इस तरीके से मिलेंगे। अब आप लोगों से अगेन पूछा जाएगा कि पैरेलल है या नहीं, तो आप लोग क्या करेंगे बच्चों, स्लोप ऑफ आप निकालेंगे बच्चों पी क्यू, यानी कि 11/2 -4 अपॉन में 5 माइनस में 1। ठीक है, तो यहां पर आप करेंगे तो 8 आ जाएगा, तो यानी कि 3/2 अपॉन में कितना आ जाएगा 6/1, ये यहाँ जाएगा और बच्चों ये यहाँ जाएगा, तो 3 अपॉन में 2 × में 6 यानी कि यहाँ आ जाएगा 2 1/4, यानी कि बच्चों इसका स्लोप कितना आ रहा है बच्चों 1/4 आ रहा है। वहीं पर बच्चों अगर मैं क्यू आर का निकालता हूं, अगर बच्चों मैं क्या कर दूं, मैं एक एक करके काम कर देता हूं, इसके सामने वाला यानी क्या है बच्चों एस आर, स्लोप ऑफ एस आर, तो कितना हो जाएगा बच्चों एस आर, तो 17/2 माइनस में माइनस का 1 माइनस का 5/2 आ जाएगा अपॉन में 17/2 माइनस 5/2, तो यानी कि बच्चों ये तो क्या हो जाएगा +2 वहां जाएगा, -2 और +5 कितना हो जाएगा +3 डिवाइड बाय 2। ये यहां पर देखिएगा बच्चों 17 में से 5 गए तो 11 बचे, 17 में से 5 गए तो 12 बचे बच्चों, 12/2, तो ये यहाँ जाएगा और ये यहाँ जाएगा, अल्टीमेटली इससे इसे हटा दो तो 3/12 आ जाएगा, यानी कि बच्चों कितना आ जाएगा 1/4। इसका भी बच्चों कितना आ रहा है आप लोगों के पास यहाँ पर 1/4, यानी कि बच्चों ये आमने सामने वाली साइड जो है बच्चों वो क्या हो गई है, पैरेलल हो गई है। हालांकि दूसरी वाली भी होंगी, लेकिन मैं आप लोगों को यहाँ पर करके दिखा रहा हूं, तो इन दोनों को देखिएगा, स्लोप ऑफ एसपी, स्लोप ऑफ एसपी देखेंगे बच्चों अगर आप, तो क्या हो जाएगा 4 माइनस का 5/2 आ जाएगा बच्चों अपॉन में -1 माइनस का 5/2, तो माइनस बच्चों क्या आ जाएगा प्लस, यहाँ 8 8 5 कितना होता है बच्चों 13 बटे कितना आ जाएगा 2, -2 और -5 कितना होता है बच्चों माइनस का 7/2, इससे ये गया तो बच्चों 13 बटे कितना आ जाएगा -7। क्लियर हो गया? वहीं बच्चों ये वाला तो निकाल लिया, अब इसके बारे में बात कर लेते हैं। आपने क्या निकाला था, एसपी निकाला था। अब बच्चों आरक्यू चले जाते हैं। अगर आरक्यू की बात करेंगे बच्चों तो कितना आ जाएगा आप लोगों के पास 11/2 माइनस में -1 अपॉन में 5 माइनस में 17/2। ठीक है, तो यहाँ पर यहाँ पर तो +1 हो जाएगा, ये यहाँ जाएगा 13 बटे कितना आ जाएगा 2, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 10 में से 7 गए, 7 बचे यहाँ 2, तो इससे ये गया तो बच्चों कितना आ जाएगा 13/7, ये भी 13/7 है, और बच्चों ये क्या है इतना आ रहा है, तो यानी कि यहाँ पर बच्चों कितना हो जाएगा, ये नेगेटिव का ही आएगा क्योंकि नीचे नेगेटिव रह जाएगा।
ठीक है जी। तो यानी कि यहाँ पर ये नेगेटिव आ रहा है, ये भी नेगेटिव आ रहा है, ये दोनों 1/4 आ रहे हैं। यानी कि बच्चों जो आमने सामने वाली जो साइड्स हैं वो दोनों के दोनों जो हैं वो जो स्लोप दे रही हैं वो हम लोगों को बिल्कुल सेम दे रही हैं। और जब स्लोप बच्चों सेम होता है तो घबराने की, टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं होती है। ठीक है जी। आइए जरा अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं बच्चों। अगला सवाल हम लोगों को दे रखा है कि ये लाइन इसके पैरेलल है तो x की वैल्यू बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 10 में जरूर आप लोगों को होमवर्क में देखना चाहूंगा और आपसे पूछना चाहूंगा कि अगर एक लाइन जिसके ऊपर 3 और x दे रखा है और 2 7 दे रखा है, ये इसके पैरेलल है, इस वाली लाइन के जो है बच्चों वो ये पैरेलल है, तो ऐसे में x की वैल्यू क्या होगी आप लोग हमें बताइए जरा। हम देखना चाहते हैं क्योंकि हम लोगों ने आपको वन शॉट भी पढ़ा दिया, इस चैप्टर का माइंड मैप भी करवा दिया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हम लोग लगातार कर रहे हैं, तो जरूर देखिए बच्चों उसको। ठीक है। और बच्चों अगला सवाल अगेन द परपेंडिकुलर थिंग। तो यहां पर तो बच्चों डायरेक्टली हो जाएगा 8 - 6 अपॉन में 4 माइनस का 2 बराबर में, सॉरी इनटू में ही करना पड़ेगा हम लोगों को यहाँ पर, -9 + 3 अपॉन में 5 - 3। यानी कि बच्चों 2 अपॉन में कितना आ जाएगा 6 इनटू में माइनस का 6 अपॉन में कितना आ जाएगा 2, यानी कि बच्चों कितना आ जाएगा -1, यानी कि ये परपेंडिकुलर है। अब अगला सवाल जो है बच्चों वो आप लोगों से यहां पर दिया गया है कि ये चीज दे रखी है और बोल रहे हैं ए बी एंड सी डी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। देखिए बच्चों ये दोनों अगेन उन्होंने बोल दिया परपेंडिकुलर, तो यहां पर भी बच्चों मैं आप लोगों से एक्स की वैल्यू जानना चाहूंगा। जब ए बी यानी कि ये वाली जो लाइन है 2 - 5 और ये वाली -2 और 5, और एक ये वाली लाइन है x3 और कितना है बच्चों 1 1। तो बच्चों ये जो दोनों की दोनों लाइंस है, ये दोनों की दोनों लाइंस आपस में परपेंडिकुलर हैं या नहीं ये बताना है। तो परपेंडिकुलर तो हैं, वो उन्होंने बोल दिया परपेंडिकुलर है। तो भाई क्या करना हो, यहां से स्लोप निकालो, इसका स्लोप निकालो, इसका स्लोप निकालो, दोनों को मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा भाई -1 आ जाएगा। ये 2 क्वेश्चन मैंने आप लोगों को दिए, दोनों में एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो बता देना कौन सा क्वेश्चन कर रहे हो, वहां पे कमेंट में लिखना जरूर। ठीक है। चलिए जी अब आप लोगों को हम लोग ये बताया गया कि ये कोलिनियर है या नहीं है, ये चीज आप लोगों को बतानी है। यहां पर ये वाली चीज बच्चों आप लोगों को बतानी है, तो आप लोग यहां पर बता सकते हैं। तो अल्टीमेटली आप लोग क्या करेंगे, यहां पर एक ए तो बच्चों आप लोगों के पास 6 - 1 हो चुका है, और एक हो गया है 5 0 और एक हो गया है बच्चों 2 3। तो ऐसे में बच्चों आप लोग यहां पर क्या करेंगे, आप लोग यहां पर करेंगे भाई ए बी और सी, इन सबके स्लोप निकालेंगे। तो 0 - -1 5 - 6 बराबर होगा, क्योंकि पैरेलल बोल रहे हैं वो, तो बराबर होना चाहिए। देखते हैं 3 - 0 और 2 - 5, यानी कि 1 अपॉन में कितना हो जाएगा बच्चों आपके पास -1, और यहाँ पर 3 अपॉन में कितना हो जाएगा -3। तो -1 और -1 बराबर आ गए, यानी कि बच्चों क्या है, ये कोलिनियर है, क्योंकि ये सबके सब एक ही लाइन पर हैं। तो अगर कोई सी भी लाइन तोड़ोगे उसमें से, तो सब लोग आपस में सेम स्लोप बना रहे होंगे। ठीक है। एक्स की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि यहां पर क्या दे रखा है आप सभी लोगों को, यहां पर ये चीज दी गई है। तो हम लोग यहां पर क्या करेंगे बच्चों 5 1 और 1 - 1 और x - 4, यानी कि -1 - 1 1 - 5 बराबर 4 - -1 अपॉन में x - 1। ऐसे में जो x की वैल्यू है आप लोगों को बच्चों वो बतानी है मेनली। और मैं देखना चाहता हूं कितने बच्चे हमें कमेंट करेंगे। मैंने 3 सवाल आप लोगों से पूरी वीडियो में पूछे हैं, और मैं देखना चाहता हूं ये 3 सवालों के जवाब कौन बताएगा, क्योंकि इनके बिल्कुल एग्जैक्ट बच्चों क्वेश्चन हम लोग आप लोगों के साथ कर चुके हैं। तो आई होप बच्चों आप लोगों को ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छे समझ में आ गए होंगे। इसमें सिर्फ हम लोगों ने बच्चों बात की थी आप सभी लोगों से परपेंडिकुलर एंड पैरेलल लाइंस के बारे में। तो अगर आप लोगों को ये बात समझ में आ गई है, मिलता हूं बच्चों आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखें। और बच्चों नेक्स्ट वीडियो में भी आप लोगों को मैं अगला एक नेक्स्ट टॉपिक करवा रहा हूं, लेकिन आप लोग वन शॉट माइंड मैप जरूर देख लीजिए, जिनका लिंक आपको यहां पर आई बटन में मिल जाएगा। और सिर्फ एक ही सब्जेक्ट नहीं, सारे सब्जेक्ट्स हैं, उसके लिए आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं एक बार। तो चलिए बच्चों मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखें। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में।